बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप स्ली पॉइंट देख रहे हैं, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ खान। आज ही बहुत कुछ है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का आगाज़ हो चुका है, साइकिल है नया 2025 से 27 और इंग्लैंड खेल रही है बांग्लादेश खेल रही है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के शहर गौल में ये टेस्ट मैच हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का जो पूरा साइकिल है उसमें कौन कौन सी टीम्स हैं और कितने कितने टेस्ट मैचेस खेल रही हैं उसकी भी पूरी एक फहरिस्त है मेरे पास, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान ने जो टेस्ट मैच खेलने हैं उसके लिए कोच के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि कौन कोच आएगा, परमानेंट कोच आएगा कि नहीं आएगा, इस हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा कल जो एक शानदार फतह हासिल की नीदरलैंड्स ने अगेंस्ट नेपाल, लेकिन वो फतह तो खैर इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन उसमें 3 सुपर ओवर हुए जो लिस्ट ए की तारीख का पहला मौका है। लिस्ट ए मतलब वनडे एंड T20। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। जय शाह साहब को मन ना भूलेगा, जय शाह साहब को कोई नहीं भूले। जय शाह साहब ICC के चेयरमैन हैं और भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बड़ा गहरा उनका ताल्लुक़ है, साबिक सेक्रेटरी हैं। उन्होंने ICC का जो प्रोमो बना वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल का, उसमें अपने आप को 11 मरतबा दिखाया। वो 45-47 सेकंड की वो वीडियो है, उसमें 11 मरतबा वो आए, वो भी आपको दिखाएंगे। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ICC ने वो वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से, अपने सोशल मीडिया नेटवर्क से हटा दी है। तो ICC इज़ एक्चुअली एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक, जो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। और भी बहुत कुछ है मेरे पास डिस्कस करने के लिए। मेरा मेहमान आप सब जानते हैं, तनवीर अहमद, पाकिस्तान के तेज़ फास्ट बॉलर और काफ़ी खफा रहते हैं, इसलिए इनको एंग्री मैन भी कुछ लोग कहते हैं। तो एंग्री मैन मैं तो नहीं कहता, मेरे साथ ऑफ कैमरा बड़ी अच्छी इनके साथ रेपो है मेरी। तनवीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एंग्री मैन कहा, एक हमारे एक दोस्त ने आपको एंग्री मैन का खिताब दिया। यंग मैन नहीं कहा उसने, एंग्री मैन कहा। जिसने जो जलता है जलता रहे। और जलता नहीं यार, हमारे वैसे बात कर रहा हूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ, जिसने जो बोलना बोलता रहे। अच्छा, मैं क्या किसी से मांग के थोड़ी यहाँ अरे यार बस कर दे, घर चला रहा हूँ। जिसने जो मर्जी बोलता है एकदम। चले आगे चले एकदम पटरी से उतर क्यों जाते हैं? पटरी से आए हो, प्रोग्राम शुरू किया है, प्रोग्राम की बात करें, अच्छी क्रिकेट की बात करें, गुस्से में आते हो, फजूल बात ना करें, फजूल चीजों पे मेरे पास टाइम नहीं है। साबित हो गया ना कि एंग्री मैन, यही मैं कहना चाह रहा था, उन्होंने साबित। मेरी बात सुने, फजूल चीजों मेरे पास टाइम नहीं, क्रिकेट की बात करें जो डिस्कस करने हैं। चलें, सही है यार, क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज भी वो जो स्किल डेवलपमेंट कैंप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल से शुरू किया था। कल ही आकिब जावेद, हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया था जब आकिब जावेद की PCB ने एक बयान आकिब जावेद का जारी किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की। आकिब जावेद इज़ द डायरेक्टर ऑफ हाई परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उनसे ये पूछा गया कि स्किल डेवलपमेंट का ये जो सिलसिला आपने शुरू किया है, जो लड़के आपने बुलाए हैं 47 ग्रुप्स में, इनका क्या होगा और उसके अलावा प्लान क्या है? टेस्ट मैचेस या वाइट बॉल और रेड बॉल के हवाले से ही बात हुई थी। आकिब जावेद ने क्या कहा वो सुनिए, उसके बाद गुफ्तगू वहीं से शुरू करेंगे। NCA के हवाले से यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं। इसमें कुछ नई पिचेस बनाने जा रहे हैं, कोई हाइब्रिड पिचेस हम ला रहे हैं। बायोमैकेनिक्स लैब जो है उसको एक्टिव कर रहे हैं। एक प्रोफेशनलाइज्ड एक जो है जिम। तो सारी जब तक आप साइंस, टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज़ अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप उस तरह से दुनिया के साथ आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक कि ये 6 महीने के बाद आपको एक डिफरेंट जो NCA ये नज़र आएगा। अभी ये जो लार्जर ग्रुप ज़्यादातर इसमें वाइट बॉल है, क्योंकि इनका कैंप लग रहा है कराची में 8-9 तारीख से। तो उससे पहले ये था कि अपनी जो टेक्निक्स हैं उनके ऊपर काम किया जाए। एक चीज़ आप नोट करें कि जो एक फ़र्क हमें फ़ील होता है कि प्लेयर्स जो हैं वो आजकल ज़्यादातर एक कंपटीशन से दूसरे कंपटीशन, तीसरे कंपटीशन, लीग्स, फर्स्ट क्लास, बट वो जो एक टाइम होता है ना, पर्सनल टाइम एक प्लेयर का, कि वो ऑफ सीज़न में अपनी स्किल के ऊपर काम करे, फिटनेस के ऊपर काम करे, उसका टाइम मिल नहीं रहा था। तो ये प्लेयर्स को भी अब रियलाइज़ हो रहा है कि आपको हर साल, हर 4-5 महीने के बाद आपको 2-3 वीक चाहिए जिसमें आप अपनी बॉडीज़ के ऊपर काम करें, अपनी स्किल के ऊपर काम करें। और जैसे ही ये ख़त्म होगा उसके बाद हमारा टारगेट तो ये है कि रेड बॉल का एक ग्रुप है और वाइट बॉल का एक ग्रुप है, दोनों को जहन में रखें कि आगे कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे साउथ अफ्रीका की
टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान में आनी है, तो इन चीज़ों को सामने रख के इसकी प्लानिंग की जाएगी। तो ये थे आकिब जावेद, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ दोबारा मुंसलिक हुए हैं। पहले भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम करते रहे हैं, बल्कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने वाले लोगों में से इनका नाम आता है। 2007-8 तक ये काम किया। अब इन्होंने 2-3 बातें की। एक तो रेड बॉल के हवाले से बात की, एक वाइट बॉल का जो कैंप इन्होंने लगाया है, इसका मतलब था कि लड़कों को टाइम बहुत कम मिलता है, रिकवरी टाइम या रेस्ट का टाइम। वो कह रहे हैं कि 6 दिन का टाइम मिला है अब तक जब से ये आए हैं। तो ये ठीक है, 6 महीने का टाइम तो उनको देना चाहिए। इन पर तनकीद क्या करें? ये जो कैंप लगा है इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत अच्छी चीज़ है, कैंप लगना चाहिए। आपको एक तो लड़कों का ये पता चलता है कि वो कहते हैं ना कि कितना पानी में है, ठीक है, एक वो चीज़ पता चलती है। उसके बाद कहीं ना कहीं आप इतना अरसा खेलते हैं, आप कोई ना कोई चीज़ें मिसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, वो आपको नज़र आती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, या मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, जिस तरह उन्होंने बात की, जिम होना चाहिए, ठीक है, एक्टिव होना चाहिए, अपग्रेड करनी चाहिए चीज़ों को, बायो मैकेनिक चीज़ों पे आना चाहिए, लैब होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि हम इतना पीछे क्यों हैं? अगर आज हम ये कह रहे हैं, अगर आज हम ये बातें कर रहे हैं कि हमारा जिम अपग्रेड होना चाहिए, हमारी बायो मैकेनिक लैब होनी चाहिए, ठीक है, तो हम इतना पीछे क्यों हैं? अब वजह बता देता हूँ। मैं 4 साल में तो 4 चेयरमैन तो आपके आ गए। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। वो तो चला है। हाँ। जब से ये एकेडमी बनी हुई है, एनसीए जब से बनी है, कब से बनी? 2003-4 में, उस टाइम से लेकर 2025 हो गया। दुनिया हर 5-5, 6-6 साल के बाद अपग्रेड करती है चीज़ें, उसके ऊपर काम होता है। भाई क्या चीज़ें दुनिया में, क्या नई चीज़ आ रही है, फिटनेस के लिए क्या आ रही है, स्किल्स के ऊपर काम करने के लिए इक्विपमेंट क्या आ रहे हैं, लैब में क्या कुछ हो रहा है, जिम अपग्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा, ये दुनिया में काम चलता है 5-5, 6-6 साल के बाद। हम क्यों नहीं करते? ठीक है, क्योंकि हम इस वजह से नहीं करते थे, हम ये, हमारा ध्यान इस तरफ था, होता ही नहीं था। हम कहते थे जो बंदा हमारा आ रहा है बस उसको वहाँ फिट कर दो, उसको वहाँ लगा दो, उसको ये कर दो, उसको उस जगह पे लगा दो। बात कर रहे हैं? आकिब जावेद से पहले नदीम खान। बोर्ड जब चेंज होता है, जब बोर्ड चेंज होता है, हम उस तरफ ध्यान देते हैं, ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो। एकेडमी के अंदर देखें, बात पता क्या होती है, अपग्रेड चीज़ें करना उस बंदे का काम नहीं है जो एकेडमी में लग गया, जो फलानी पोस्ट पे लग गया, उसका काम नहीं है। जब आपका बोर्ड बदलता है, वो लोग आके इन चीज़ों को देखते हैं कि भाई क्या चीज़ें दुनिया में, क्या चीज़ें चल रही हैं। और हम, मुझे ऐसा लगता है कि 2002-3 के बाद जब से एकेडमी बनी, हमारे लोगों का फोकस ही नहीं था इस तरफ, या वो लोग ही नहीं थे जिनका इतना विजन था कि यार बाहर क्या हो रहा है, दूसरे क्रिकेट बोर्ड कैसे अपग्रेड कर रहे हैं चीज़ें, वो इतने ऊपर क्यों जा रहे हैं, तो अपग्रेड हो सिस्टम क्यों आ रहा है। अब तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो बायो मैकेनिक्स है, आप अपना एक्शन चेक करवा सकते हैं। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, 2025 में हम क्यों लोग दुनिया से 10-15 साल पीछे हैं? ठीक है, मेरा सवाल ये है, हम क्यों पीछे हैं? दुनिया से ही नहीं, बल्कि जो आपके इर्द गिर्द के क्रिकेट उनसे भी बहुत पीछे हैं। वो दुनिया ही हो गई ना, दुनिया ही में ही आती है ना वो क्रिकेट। नहीं, दुनिया में आने की बात, दुनिया में इंग्लैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन आप तो बांग्लादेश का जो क्रिकेट सिस्टम है उससे भी आप पीछे, मुझे लगता है। तो मेरा एज अ टेस्ट प्लेयर ये सवाल है कि भाई हम इतना पीछे क्यों हैं? अच्छा, जब आप एक और चीज़ देखना, जब आप इतना पीछे होते हैं ना और आप उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, आप और गलतियां करेंगे, आप और गलतियां करेंगे। हम जल्दी जल्दी हर काम करने की कोशिश आपके करें। पास सोल्यूशन? कहने का मकसद सोल्यूशन नहीं है, कहने का मकसद ये है कि अब आपके पास इस वक्त जो चीज़ें आई हैं वो उससे भी ऊपर अपग्रेड कर चुके होंगे, जो हम पिछले कोई 15 साल पहले चीज़ें आनी थी वो। अच्छा चले जी, सब चीज़ें हो गई। इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपकी क्रिकेट में मेरिट नहीं होगी। मेरिट कब से खत्म? मेरिट सिस्टम कब से खत्म? मेरिट सिस्टम जब तक आपका नहीं होगा, मेरिट का मतलब ये, जो प्रॉपर डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, वहीं से वनडे क्रिकेट, वहीं से 4 डे क्रिकेट के लड़के जब तक टीम में नहीं आएंगे, उनको प्रॉपर मौके नहीं दिए जाएंगे, या कोई नया लड़का आता है उसको पूरे चांसेस, पूरे उसको मौके ना मिले, चाहे बॉलर है, चाहे बैट्समैन है, चाहे कोई भी है। जब तक मौके नहीं पूरे मिलेंगे, अपना पसंद कम करनी पड़ेगी। जिस तरह लीग से, PSL से
2 मैच में लड़का परफॉर्म करता है, आउट करता है, 2 मैच में रन करता है, 2 छक्के मारता है, आप उसको पाकिस्तान टीम में ले आते हो। जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी आपकी, ये बेशक सब कुछ लेके आ जाए, ठीक है, मेरिट उसके बाद एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ, PSL के अंदर जो मैं देखता हूँ ना, 2 छक्के मारते हैं उसको, इससे अच्छा फिर टेप बॉल के लड़के लेके आ जाओ, टेप बॉल के लड़के खिला लो PSL के अंदर आप। फिर जिस तरह मैं देखता हूँ सिलेक्शन होते हुए 2 छक्के मारते हैं, 2 मैचेस में 2-50 करते हैं, तो फिर टेप बॉल के लड़के लेके आ जाओ, वो 10 मैचेस में 2 में 50 तो कर ही देंगे, वो बड़े बड़े छक्के भी मारेंगे, तो आप खिला दो उनको। फिर PSL एक अलग सिस्टम है, उसको कौमी टीम से नहीं मिलाना चाहिए। कभी कब बहुत शाज़ो नादिर मुझे बहुत से लोग PSL का परफॉर्मर, मुझे बहुत से लोग कहते हैं, हारिस रऊफ एक मिसाल है ना, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि यार आप जो है ना वो PSL के ऊपर इतनी तनकीद ना किया करो। मुझे लोग कहते हैं भाई मैं क्यों ना करूं, PSL से लड़का पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो रहा है। कौन एक लड़का बताओ ना मुझे, हारिस रऊफ के अलावा बताओ ना कोई लड़का जो PSL की परफॉर्मेंस पे आया हो। ऐसा कौन है? हसन नवाज को अगर आप कह रहे हैं तो हसन नवाज तो लिस्ट ए में भी परफॉर्म किया था उसने पहले। जहांदाद खान कैसे आया? जहांदाद खान भी इससे पहले चैंपियंस कप खेला था, तो जहांदाद खान भी सिस्टम का हिस्सा है बड़े अरसे से। नहीं ओवर PSL में वो आए, PSL में उन्होंने परफॉर्म किया, वो पहले भी परफॉर्म करते हैं। देखिए मैं ये कहता हूं कि PSL का लड़का जब आप टीम के अंदर लाओ, उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ अरसे की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों की सोच ये बन गई है, क्रिकेटर्स की भी और खिलाने वालों की भी, कि लाओ बाहर से लाओ, एकेडमी से लाओ, 2 सीजन एकेडमी पे काम करो, उसको लाओ खिलाओ, 2 छक्के मारेगा पाकिस्तान खेल जाएगा। अभी मैं एक लड़के का नाम नहीं लेना चाह रहा, नहीं लूंगा अभी नाम, आप देख लेना, वो भी खेल जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। फिर आप मुझे खुद ही बोलेंगे यार ये तो आप सही फिटनेस पे अगर पूरा हुआ तो खेलेगा। ठीक है, नहीं फिटनेस नहीं, वो खेल जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा। तो बात ये है कि ये जो आकिब भाई ने चीज़ें बोली हैं देखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। 6 कोचेस काम कर रहे हैं, लेकिन आकिब भाई पे ट्रस्ट तो है ना आपको? 6 कोचेस पे काम कर रहे हैं। देखिए मैं तो उनके साथ खेला हूँ ना, ठीक है, मैंने तो उनको चीज़ें देखी हैं, ठीक है, उनको काम करते हुए देखा है। मैं पाकिस्तान टीम में जाने से पहले ही बोलता था कि उनको कहीं ना कहीं किसी एकेडमी में करें, लेकिन पाकिस्तान टीम में जब वो गए और वो जो चीज़ें हुई वो अपने को समझ नहीं आई। लेकिन फिलहाल आपको उनको एकेडमी के अंदर ही रखो, वहीं उनको काम करने दो और देखें 6 महीने 8 महीने में जो उन्होंने बोला है कि मैं कोचेस, आपने नए कोचेस भी देखे, रजाक देखिए बात सुने, स्ट्राइक कैंप का हिस्सा थे, वहां रियाज भी नजर आए हमें। देखिए मैं आपको चीज बताऊं, आपकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है ना, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एकेडमी है, ठीक है। हाँ। तो उस एकेडमी के अंदर आपके पास पूरे पाकिस्तान के कहीं ना कहीं से कोचेस होने चाहिए, पूरे पाकिस्तान से कोचेस होने चाहिए, ठीक है। आपको उन कोचेस का भी पता चलेगा, उन कोचेस की सोच भी पता चलेगी, उन कोचेस के साथ आकिब भाई को काम करने का भी पता चलेगा, ठीक है। देखें कुछ आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरा सिर्फ एक ही सूबे के कोच हैं ऐसा तो नहीं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर एक ही जगह के सारे कोचेस आ जाएंगे ना, तो वो तो उनकी मेंटालिटी का तो सबको पता है। नहीं, वहाब रियाज लाहौर के, रजाक शेखुपुरा या कौन सा शहर है लाहौर के साथ, शाहदरा, वहाँ के रजाक हैं। रेहान रियाज भी एकेडमी में काम करते रहे, इससे पहले एक प्राइवेट एकेडमी में काम करते हैं, तो एक्सपीरियंस। देखिए मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जिस तरह हम बात करते हैं ना कि यार अगर सिलेक्टर्स आप बना रहे हैं तो सिलेक्टर डिफरेंट सूबे के सब होने चाहिए। हम कितनी दफ़ा बात कर चुके हैं कि हर जगह का आप सिलेक्टर लेके आओ, सोच का पता, सिलेक्शन का पता, लड़कों का हर चीज़ का पता चलता है। इसी तरीके से जब आपकी मेन बड़ी एकेडमी होती है तो उसमें भी आप डिफरेंट जगह के आपके जब कोचेज आएंगे ना, तो उनका भी पता चलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हर जगह के कोच, हर जगह हर एरिए के जितने भी जो भी कोचेज हैं वो भी पाकिस्तान खेले हुए हैं, उन्होंने भी 10-10, 15-15 साल कोचिंग कोर्सेज किए हुए, वो उनको भी अपने साथ रखो, ठीक है। जो आपको समझ आती है उनको अपने साथ रखो, चाहे बैटिंग कोच मिलता है, चाहे बॉलिंग कोच मिलता है, चाहे फील्डिंग कोच मिलता है, जो भी आपको मिलता है, जो भी आपको मिलता है, आप डिफरेंट जगहों के लोगों के साथ काम करेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन चलें अब आगे चलता हूं मैं, लेकिन इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। उसकी सॉरी एक रीजन और बता देता हूं मैं आपको। अगर मिसाल के तौर पर आप कराची के कोच की बात करते हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अगर आप कराची के कोच की बात करते हैं ना, अगर उससे बात करते हैं कि यार ये इस कोच को यहाँ बुलाया जाए, यहाँ पे पिचेस बनती हैं फ्लैट, वो यहाँ पे ज़्यादा काम करता है, उसको इतना आइडिया होता है कि यार फ्लैट पिचेस पे स्पिनर्स पे कैसे बैट्समैन खेलते हैं,
ठीक है, इसी तरह आप पंजाब साइड चले जाए, पेशावर साइड चले जाए, वहां के कोचेस उन बच्चों के साथ काम कर करके उनको ये आइडिया होगा कि घास वाली पिच, बाउंसी पिच पे बैट्समैन कैसा काम करते हैं। चले मैं आगे चलता हूं, डिफरेंट सोच के लोग होंगे ना तो उससे बड़ा फायदा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुख्तलिफ सोच के लोग जुड़े हुए हैं, जिस तरह से कोयटा या बलूचिस्तान में गए जो पेशावर के हैं, वजातुल्लाह वास्ती, मुल्तान की एकेडमी में अभी चंद दिन पहले गए उमर रशीद जो कराची के हैं, और वो एकेडमी में काम करते रहे। तो कोचेस तो पाकिस्तान ने फैलाए हुए पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह अनीब मलिक हैदराबाद से हैं, मसरूर जो फील्डिंग कोच हैं वो कराची से हैं, इस तरह से और भी सिलसिला है। लेकिन अब रेड बॉल की उन्होंने आकिब ने बात की थी, आकिब जावेद साहब ने, तो रेड बॉल के हवाले से एक बात गर्दिश कर रही है कि अज़हर महमूद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं उनको रेड बॉल का कोच बना दिया जाए इंटरिम। मिसबाह उल हक अभी फुल टाइम नहीं आएंगे, मिसबाह तो खैर मुल्क में भी नहीं है अभी, तो अज़हर महमूद तो क्वालिफाइड नहीं मुझे है। और ये नहीं पता कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कब तक ख़त्म हो रहा है। मेरे ख्याल से अप्रैल या मार्च में। तो फिर जब तक ख़त्म हो रहा है तो हो सकता है बोर्ड ने ये सोचा हो कि जब तक नहीं ख़त्म होता इनको चलाओ, इनको जो है वो हेड कोच बना दो टेस्ट क्रिकेट का, वाइड रेड बॉल क्रिकेट का। मुझे जो लगता है वो यही सोच हो सकती है। तो सही सोच है, ये तो सही है, पैसा ज़ाया करने से बेहतर है आप कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी का ख़त्म करेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे आप। हाँ, तो फिर अगर आपने उनको कंटिन्यू नहीं करना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद, तो फिर आप अभी से सर्च करने लग जाएं किसी को कि इस कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद किसको हमने लेना। नहीं, वो इश्तहार तो दिया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और इश्तहार के ऊपर लोगों ने दरख्वास्तें भी दे दी हैं। अब वो टैली करना है, उस सूरत हाल देखनी, बस वही है, उसको देखते रहें आप। तो कौन लगता है मिसबाह उल हक आपके ख्याल में हॉट केक हैं, हॉट चॉइस हैं इस वक्त, सूटेबल हैं इस वक्त? देखिए यार, मेरी सोच ना बड़ी डिफरेंट है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरी किसी से ना नाराज़गी ना दुश्मनी है भाई, मैं अपनी बातें करता हूँ तो उसमें लोग पर्सनल ले जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जब एक दफ़ा बंदा ट्राई हो जाता है उसके बाद उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी और को लें, किसी और को लें। मेरी सोच ये तो गलत बात होगी ना, ट्राई अगर हो गया मेरी अपनी सोच होकर आ जाएगा, अगली दफ़ा बेहतर होकर आ जाएगा, उसमें क्या बात है। देखिए फिर पर्सनल बात हो जाएगी, मैं करना नहीं चाहता। देखिए बेहतर फिर होने का तरीक़ेकार यही होता है कि क्या जिसको आपने निकाला या आप जिसको दोबारा वापस लाना चाह रहे हैं, क्या वो कहीं डोमेस्टिक में 4-5 साल 6 साल कहीं काम किया? 6 साल नहीं किया, लेकिन SNGPL के साथ किया, उसके अलावा भी डोमेस्टिक में वो काम कर रहे हैं। देखो PSL की इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ काम देखिए, आपने मिसबाह का नाम लिया, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि अगर ओवरऑल अगर आप किसी को भी लेना चाहते हैं, अगर वो एक दफ़ा आज, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है उस बंदे को बिल्कुल साइड पे कर दें, मैं ये नहीं कह रहा। आप उस ओहदे के अलावा अगर आप उस बंदे को कहीं यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप बैटिंग कोच यूज़ करना चाह रहे हैं, बॉलिंग कोच यूज़ करना चाह रहे हैं, डोमेस्टिक में कहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, एकेडमी में कहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उसको कहीं यूज़ कर लें। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप किसी बंदे को उसके किसी भी काम के लिए उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, साल का होता है, 2 का, जो भी आप करना चाह रहे हैं। तो अगर उस अरसे में आप समझते हैं कि नई चीज़ें बेहतर हुई, तो फिर उसके बाद उस बंदे को नहीं लाना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो फिर आप एक को समझ आ जाती है आपको कि चीज़ यार ये बंदा काम नहीं कर रहा सही तरीके से, तो फिर नेक्स्ट टाइम नहीं। लेकिन बार बार एक बंदे को लाना, ये जो अभी हम सिस्टम की बात करते हैं चीज़ें, ये भी हमारे सिस्टम की ख़राबी है एक, कि यार उस बंदे को बार बार ला के नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नए लोग लाओ, नए लोगों को। देखें, आप भी अब तो कोचिंग की फील्ड में किसी हद तक आ चुके हैं ना। आपने एक सीज़न किया ग्रेड 2 का, आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हुई, टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हुई, तो लोग तो ये कहेंगे तनवीर को भी अब दोबारा नहीं लाना चाहिए कोचिंग में, नहीं, वो डिपार्टमेंट आपको ना लाए। देखिए, ये ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ, पर्सनल आपको लगी हो तो मैं पेश की माजरत। नहीं, वो बात नहीं है। देखिए, मैं तो सिर्फ किसी वजह से गया था, वो डिपार्टमेंट की वजह से गया था, वरना मुझे शौक नहीं है इन चीज़ों का। अच्छा, कोचिंग आपका शौक नहीं है? अगर हो सकता है इस दफ़ा दोबारा ऑफर भी मैं मना कर दूंगा। तो डिपार्टमेंट में करेंगे क्या फिर आप? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं एक बात, वो बहुत सी और चीज़ें भी है, मैं मना कर दूंगा। हो सकता है दोबारा ऑफर है, मैं मना कर दूंगा, ठीक है। तो बात ये है कि इंसान को खुद भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना, सोचना चाहिए। चले, पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस तो हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के जो फिक्चर्स हैं उनका आ चुका है सामने कि कितने मैचेस किस टीम ने खेलने हैं। और टीम्स जो खेल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट खेलेगी इंग्लैंड से, फिर 2 बांग्लादेश से, फिर न्यूजीलैंड से। इस तरह से पाकिस्तान की टीम जो टेस्ट मैच खेल रही है, साउथ अफ्रीका से 2 टेस्ट, श्रीलंका से 2 टेस्ट, न्यूजीलैंड से 2 टेस्ट, ये होम सीरीज़ है, ये आपके सामने है स्क्रीन पर। उसके अलावा अवे सीरीज़ में बांग्लादेश, पाकिस्तान की टीम जाएगी 2 टेस्ट खेलने, फिर वेस्ट इंडीज़ जाएगी 2 टेस्ट खेलने, फिर 3 टेस्ट खेलने इंग्लैंड जाएगी। तो पाकिस्तान को 3 टेस्ट की सीरीज़ बड़ी कम मिलती है, और अगर मिलती है तो जहाँ तक मुझे याद है इंग्लैंड से ही मिलती है। ये पहले तो यार ये 2 टेस्ट मैचेस हमें मिलते हैं,
इसके हवाले से कुछ बताओ ना कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यकीनन काम है, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का काम है, वो बात करता होगा दीगर क्रिकेट बोर्ड से। ज़्यादा टेस्ट मिलने चाहिए या कम? नहीं, या जो बिल्कुल भी ज़्यादा टेस्ट मिलने चाहिए। देखो, इंग्लैंड से आपने जब बोला ना कि इंग्लैंड से 3 टेस्ट हैं, बाकी सब टीम से 2-2 हैं, तो इंग्लैंड तो ज़्यादातर खेलता ही ज़्यादा टेस्ट मैच है। वो किसी से भी खेलता है, या 5 टेस्ट मैच खेलता है या 3 टेस्ट मैच खेलता है। बहुत कम हमें नज़र आता है कि इंग्लैंड की टीम 2 टेस्ट मैचेस खेलती है। तो बात ये है कि ये तो फिर जिस तरह आपने बात की ना कि क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। 22 टेस्ट खेल रहा है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। हमें टेस्ट क्रिकेट भी बढ़ानी चाहिए, टेस्ट क्रिकेट भी बढ़ाएं। टेस्ट क्रिकेट से लड़कों की परफॉर्मेंस, ठीक है, और उनकी स्किल, फिटनेस, स्टेमिना, ये हर चीज़ आपको पता चलता है। तो और वाहिद टेस्ट क्रिकेट है जिसके ज़्यादा खेलने से उसका फ़ायदा आपको ओडीआई में भी होता है और उसका फ़ायदा आपको T20 क्रिकेट में तो भी होता है। पाकिस्तान इस साइकिल में कम टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। पिछले साइकिल में पाकिस्तान ने शायद 16 टेस्ट खेले थे, अब 13 टेस्ट मैच खेल रहा है। 14 खेले थे शायद, 14 खेले थे, अब 13 खेल रहा है। और हमने साउथ अफ्रीका से कम टेस्ट, ज़्यादा टेस्ट मैच खेले थे हमने। तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में साउथ अफ्रीका ने 12 खेले हाँ। और हमने 14 खेले थे। हाँ, तो ये भी जहन में रहे कि टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर नंबर ऑफ टेस्ट डू नॉट मैटर। ये होता ये है कि कम से कम टेस्ट आपको खेलने हैं 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। वो फिर आपने इससे आपने साइकिल हाँ, वो इससे फिर यही अंदाजा हो गया कि बेशक जिसके मैच भी ज्यादा और जिस टीम के मैच कम भी हैं, वो फिर परसेंटेज मैचेस की और लूज और विन निकाल के उस हिसाब से फिर जितना आप टेस्ट मैच जीतते हैं उसको डिवाइड करते हैं, जितना आपके टेस्ट मैच के पॉइंट थे उसकी परसेंटेज अगर आपकी हाई होगी तो यू कैन प्ले द फाइनल ऑफ द आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप। जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने खेला, क्योंकि पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस साउथ अफ्रीका से ज़्यादा थे, लेकिन पाकिस्तान जीता था 5 टेस्ट मैच, तो उनकी परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं थी। इसमें अब उम्मीद कर रहे हैं आपके साउथ अफ्रीका से हमारी सीरीज़ है अक्टूबर में, गालिबन अक्टूबर में इसी साल। तो साउथ अफ्रीका के साथ श्रीलंका के साथ तो मुझे लगता है अच्छा मुकाबला होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक साउथ अफ्रीका की आपने जो बात की है ना, देखिए अब जितनी भी टीम्स आएंगी ना, जो पाकिस्तान ने 2 सीरीज़ खेल ली हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट होम सीरीज़ खेल ली। वो अवे है, ये अवे नहीं, वेस्ट इंडीज नहीं, वेस्ट इंडीज़ से जो खेली है ना, वेस्ट इंडीज़ से जो खेली है, हाँ, और इंग्लैंड से जो पाकिस्तान में सीरीज़ खेल ली है, तो दूसरी टीम्स को ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे बनेंगे स्पिन ट्रैक्स, ठीक है। तो स्पिन ट्रैक्स जब बनेंगे तो यहाँ पे कौन सी टीम्स आ रही हैं? यहाँ पे श्रीलंका आ रही है, यहाँ पर श्रीलंका आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है और साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका आ रही है। साउथ अफ्रीका है ना, कश्यप महाराज भी आ रहे हैं, कश्यप महाराज आ रहे हैं, ठीक है। अब जब ये टीम्स आएंगी, जिस तरह आपने बात की है ना श्रीलंका की तो स्पिन तो वैसी तगड़ी है, सही है। उसके बाद अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, उनके पास एजाज पटेल भी है, सेंटनर अवेलेबल हुए, सेंटनर भी हैं और इश सूदी हैं, स्पिनर्स उनके पास स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा ना हो कि हम जो ये सोच रहे हैं कि यार इस दफ़ा शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हम फाइनल में पहुंच जाएंगे, तो इतना आसान नहीं है। आसान वाकई नहीं है, आसान नहीं है। अगर मैं आज अब आपको बता रहा हूँ, मेरी बात याद रख लें, अगर हम ये सोच रहे हैं कि स्पिन ट्रैक्स बना के हम इन 3 टीम्स को पकड़ लेंगे, तो ये भी माइंड में रखिएगा कि वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर्स ने हमें हरा दिया था टेस्ट मैच, हमें मुश्किल डाली थी, ठीक है। तो हमें कोशिश ऐसी करनी है कि जिसमें बैट्समैनों को भी, बैटिंग लाइनअप को भी रन्स करने का मौका मिले। ये ना हो कि स्पिन ट्रैक बना के हमारी बैटिंग बिल्कुल ही अभी मुश्किल वक्त में आ है, जाए। अक्टूबर में टाइम है, अक्टूबर के आसपास सीरीज होगी साउथ अफ्रीका से, तो पाकिस्तान भी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के जो थिंक टैंक है वो इस दफ़ा काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि उनको टाइम मिला है काम करने का। आपके कोच माइक हेसन हैं, उसके अलावा आकिब जावेद है, ये मिलकर टीम बनाएंगे। इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं जल्दी, मुझे ऐसा लगता है पिचेस ऐसी बनेंगी। कौन सी? स्पिन पिच, ठीक है। अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से पिच बनाना हर होम टीम का हक है। अब चलते हैं एक और जो कल हुआ, ज़बरदस्त मुकाबला हुआ जी, नेदरलैंड्स और टीम थी दूसरी नेपाल और नेदरलैंड का मुकाबला हुआ, और उसमें सुपर ओवर 1 नहीं 2 नहीं 3 सुपर ओवर लगे। और पहले तो उन्होंने बनाए 7 रन, 7 खिलाड़ी आउट पे नेदरलैंड ने बनाए। जवाब में 152 ही रन पर महदूद रही नेपाल की टीम। इसके मुकाबले में फर्स्ट जो सुपर ओवर हुआ उसमें 19 रन बनाए दोनों टीम ने, और दूसरा सुपर ओवर में बात गई तो दोनों टीम ने 17 रन बनाए। और तीसरे सुपर ओवर में बड़ा अजीब हुआ, नेपाल की टीम बगैर कोई रन बनाए 2 विकेटें गंवा गई, तो उसको बआसानी नेदरलैंड ने 6 रन बनाकर पूरा कर लिया। तो ये लिस्ट ए में यानी जिसमें वनडे भी आता है, जिसमें T20 भी आता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि 3 सुपर ओवर। ये वो छक्का लगा था जो नेपाल के बॉलर को लगाया
और नेदरलैंड्स ने ये कामयाबी हासिल की। इनकी सीरीज़ चल रही है ग्लासगो, स्कॉटलैंड में ये सीरीज़ चली। तनवीर साहब, ऐसा तो कभी नहीं देखा होगा। देखिए, जब मैंने स्टैट्स देखे तो मैं स्टैट्स देख के इतना हिल गया, मैंने बोला यार 3-3 सुपर ओवर, और जब मैच हो रहा होगा तो फिर क्या होगा। और ज़रूर ये मैच मेरी नज़र से गुजरा नहीं, ना मैंने देखा। ये मैं ज़रूर इसको देखूंगा, इसकी हाईलाइट ज़रूर देखूंगा कि इसमें मज़ा कितना आया होगा। ग्राउंड मुझे छोटा लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन खैर ये मसला नहीं है, ग्राउंड छोटा। ग्राउंड तो दोनों टीम्स के लिए एक ही जैसा है ना, कोई ये वो थोड़ी है। लेकिन सुपर ओवर 3-3 सुपर ओवर हो ना, ये पहला सुपर ओवर हो उसमें 19 पे 19 बराबर हो गए, दूसरा सुपर हुआ वो 17 पे 17 बराबर हो गए। फिर उसके बाद पहले बैटिंग की नेपाल ने सिर्फ 2 रन की, उन्होंने 6 रन करके ख़त्म कर दिया। ठीक है, मतलब यानी 3-3 सुपर होना तो ये तो कहीं पे भी हमने नहीं देखा। कहीं पे भी हमने नहीं देखा। तो हम थोड़ा सा आप सूरत हाल लेते हैं। नेपाल एक ऐसा मुल्क है जहाँ कोई 10-12 बरस से क्रिकेट चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है। मेरा काफ़ी ज़्यादा इनके साथ लैक रहती है। एक इनके बैट्समैन हुआ करते थे बड़े शानदार, उसके बाद अभी इनके लेग स्पिनर हैं संदीप लबीचाने। तो इस हवाले से नेपाल के जर्नलिस्ट हैं, बहुत जाने माने जर्नलिस्ट हैं नेपाल के, देवेंद्र सुवेदी, सीनियर न्यूज़ एडिटर हैं नेपाल टेलीविज़न के। उनसे हमने रब्ता किया है। ही विल टेल अस मोर अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस गेम ऑन द नेपाल cricket structure, cricket feel. So let's see what he said a while back when we recorded him. It does mean a lot. It's just an example of how associate cricket has grown in the last 5 years or 7 years. You can see how competitive the teams are. You can see how strong fight each of the teams put. So it's just a very good advert for global cricket, especially 2020 cricket. Though cricket is not a new game or that doesn't have a fan following in Nepal, it already is a massive sport with the domestic leagues like Nepal Premier League generating full house crowd already. But even for other associate countries, the game between Nepal and Netherlands, the first T20Y, was an advert for global T20 cricket. It should be an eye-opener to authorities, including ICC, to give more exposure, more international matches. You can see most of the cricketers who were playing in that match had more than 70 or 80 T20 international already under their belt. In fact, Nepal's T20I journey started in 2014 only. So it's just an indication that some of the full members do not have that experienced team in terms of exposure. But that has come for the same set of players in a long course of time, so that there's not much of rotation and bench strength in these teams. So it is an eye-opener to ICC and other boards concerned to give them more exposures in international level. Thank you very much, Davendra Subedi. You gave us the insight about Nepal. नेपाल में क्रिकेट बड़े अरसे से हो रही है और वहाँ एवरेस्ट प्रीमियर लीग होती थी, अब नेपाल प्रीमियर लीग भी हो रही है। तो T20 क्रिकेट के बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़ा नाम है। अब तो खैर नेपाल बनता जा रहा है। पाकिस्तान के बाबर आजम ने सेंचुरी भी इनके खिलाफ की थी आखिरी T20। वैसे ही मैंने कहा आखिरी T20 में, हाँ, आखिरी T20 सेंचुरी जो उन्होंने की है, या आखिरी ODI सेंचुरी की है, आखिरी सेंचुरी उनकी नेपाल के खिलाफ। हाँ, तो ठीक है ना, बड़ा प्लेयर बड़ा प्लेयर ही होता है। नेपाल के खिलाफ, नेपाल की आप जो बात कर रहे हैं ना, देखिए ये ICC को, मेरे हिसाब से ICC को ये थोड़ा बहुत ये सोचना चाहिए कि कहीं आते जाते ना, जिस तरह टूर्स होते हैं बड़ी टीम के, बीच में वक्फा ले के उतर के जहाज़ से उतर के एक मैच खेल के चले गए। जैसा याद है आपको, स्टार्ट किया था वेस्ट इंडीज़ जा रहे थे या इंग्लैंड जाते थे, एक आध मैच आयरलैंड से खेल के वहाँ निकल गए, या वापसी में आयरलैंड से खेल के अपने शहर अपने मुल्क आ गए। इसी तरीके से ICC को ये भी सोचना चाहिए कि जो 10-10 12-12 साल से जो कंट्रीज़ खेल रही हैं, ठीक है, उसके लिए ऐसा करें कि बड़ी टीम का कोई एक आध मैच T20 का रख दिया, ठीक है, टूर पे कहीं जा रहे हैं उनको बोले यहाँ से खेल के, या वनडे कर दिया। ये हो सकता है, इस तरह वनडे ना चले करें आप T20। देखिए ये जो टीम्स है ना, UAE की टीम हो गई, नेदरलैंड की टीम, स्कॉटलैंड की टीम, नमीबिया की टीम, युगांडा की टीम, नेपाल की टीम, USA की जो टीम, ये जो टीम्स है ना, जो कुछ अरसे से काफ़ी खेल रही हैं और इस्टेब्लिश भी हो रही हैं, तो इन टीम्स के साथ एक T20 2-2 T20 खेल के, क्यों
क्योंकि जब वो बड़ी टीम के साथ भी खेलेंगी ना तो वो सीखेंगी, उनको ठीक एक है, समझ आएगी, सीखने का क्योंकि अमल क्रिकेट नहीं की समझ उतना- आएगी। हाँ, क्रिकेट का एक तो अब आईसीसी फिर ने उसके बाद status होता है दे जब दिया। ये उसके बाद ये भी फायदा होता है जब ये टीम्स इनके साथ खेलेंगी ना तो उन बड़ी टीम के अंदर जो एक्सपीरियंस होंगे ना लड़के, वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली जब आपके सामने जूनियर लड़के आते हैं ना खुद जाके समझाते हैं उनको कि यार इस तरह बैटिंग करो, इस तरह ये करो, इस तरह बॉलिंग करो, तो वो फिर सीनियर जो बड़ी टीम के प्लेयर्स होंगे खुद जाएंगे इनके पास, उनको भी आने की जरूरत नहीं, खुद ही जाके बताएंगे, उनको खुशी होती है ठीक कि है। हम एक यंग टीम से खेल रहे हैं, वो सीखने के लिए हमारे साथ खेल रहे हैं, तो उनको बताओ जाके। चलें जी, तनवीर की सजेशन पे मैं भी बिल्कुल हाँ कहूँगा कि ऐसा होना चाहिए। बड़ी मेहरबानी। डेवलपमेंट, क्योंकि नहीं देखिए बड़ी मेहरबानी, बड़ी आपने बात है कहा। भाई, इन्होंने नहीं मैं बता agree रहा हूँ। कर दी मेरे से देखिए बात। ये आईसीसी की जो नेशंस हैं ना, आईसीसी के जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, उनका ये फ़र्ज़ है और ये ड्यूटी है आईसीसी की तरफ से, उन पर ड्यूटी है, ये लागू है कि उन्होंने छोटी कंट्रीज़ की मदद करनी है। पाकिस्तान ने कई जगह पर, अब ईरान में जिस तरह से महमूद रशीद साहब गए हुए हैं, जो हारून रशीद साहब के भाई भी हैं और वो बड़े जाने माने कोच हैं, वो ईरान गए थे। उसके अलावा राशिद खान चाइना गए थे, फैसल अतर चाइना गए थे, रमज़ान चाइना गए थे, और भी बहुत जगह पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तवज्जुह से लोग जाते हैं। खैर ये बात दीगर, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेके वापस आता हूँ। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट, मैं हूं आसिफ खान, मेरे साथ हैं तनवीर अहमद। हम बात अभी ब्रेक पे कर रहे थे कि अगली स्टोरी हमने करनी है, उस पर तनवीर अहमद की ना हंसी नहीं रोक रही थी। क्यों हंस रहे थे? जय शाह की बात मैं कर रहा हूँ। जय शाह साहब आईसीसी के चेयरमैन हैं। अभी जो टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल हुआ उसकी तकरीब के अंदर जो आईसीसी ने प्रोमो जारी किया, जो कि अब डिलीट कर दिया है आईसीसी ने, आई वांट टू मेक इट क्लियर कि अब वो प्रोमो नहीं है, लेकिन जब वो आया था, जब आईसीसी ने बनाया था, रिलीज़ किया, कई घंटे वो चलता रहा, कोई 45 सेकंड की वीडियो है। तनवीर साहब उसमें ऐसा क्या है जिस पर आप हंस रहे थे इतना? उसमें जय शाह था। तो जय शाह था तो क्या हुआ? तो जय शाह को देख के तो मुझे हंसी आ रही थी। कितने सेकंड का था? 40-45 सेकंड का। 40-45 सेकंड का 11 मरतबा तो आए हैं वो, सिर्फ मतलब 11 वो क्या मरतबा। चीज है वो, उसको 11 दफा दिखाया गया अच्छा है। देख लेते हैं पहले। अच्छा देख पहले लेते देख लें, जरा लोगों को भी दिखा दे, फिर इस पे बात करेंगे। हैं। चलिए जी, दिखाइए क्या उनके कारनामे हैं। Between South Africa and Australia. Just 69 needed for South Africa, 8 wickets needed for Australia. They are queuing to get in. Marina does the honours, and South Africa make history. The ultimate test, the ultimate result for the Proteas. Kemba, you've waited long enough. Your team's waited long enough. Your nation has waited long enough. Go and get that, mate. South Africa! तो देखिए, मैं तो ये समझा, ये डिलीट हो चुकी है वीडियो, अब आईसीसी की वेबसाइट पर नहीं मिलेगी आपको, ट्विटर हैंडल पर और सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें मुझे जो लगा ना, जय शाह साहब को हर एंगल से दिखाया गया कि कौन से, यहाँ से बाल कैसे हैं, यहाँ से कैसे हैं, पीछे से कैसे हैं, हर एंगल सामने से कैसे, हर एंगल यही से, हुआ। हर हंसते एंगल हुए से कैसे दिखाया लगते हैं, गया। गले मिलते हुए कैसे लगते हैं, चलते हुए कैसे लगते हैं, तो कैसे लगे आप? नहीं, मुझे तो हंसी आ रही है ना, आप कह रहे हैं हर एंगल से दिखाया गया। देखें ना, हर जगह भाई कैमरा। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अभी आप कह रहे हैं कि आईसीसी वालों ने ये हटा दी वीडियो, जी, तो हटा डली दी। क्यों? जब डली थी तो क्या किसी और कंपनी ने डाली थी? बनी क्यों? मैं यही तो बनाने कह रहा वाला हूँ, कौन है जो मैं यही शाह तो से कह रहा हूँ। ज्यादा तो अपना ही बंदा शाह का होगा ना वफादार यार, है। अपने शाह से ज्यादा शाह के भाई वफादार अपना ही बैठे हैं बंदा ICC होगा ना, और कौन हो सकता है? अपने ही बंदे को किसी को बोला होगा बनाओ ऐसी वीडियो जो मेरी 11 दफा तस्वीरें डालो इसके अंदर। भाई मतलब- तुम्हारा काम क्या है? तुमने किया क्या है? तुम खेले हो जाके वो मकरम जो खेला तुम है वो तो क्रिकेट नजर खेले नहीं- हो। मकरम जो खेला है वो तो नजर ही नहीं आया। 45 सेकंड में तो 30-35 सेकंड तो मकरम की तस्वीर आनी चाहिए थी। बिल्कुल आनी वो चाहिए उसकी थी। आ गई। ये पता नहीं क्या, मतलब बीसीसीआई की तरह चलाई जा रहा है ये, आईसीसी को हर जगह पहुंच जाता है ये। नहीं, ठीक वो है, पहुंचना तो ठीक है, मतलब पहुंचना क्या, तो ठीक है। मतलब बस कर दो ना, सबको पता है।
सबको पता तुम क्या हो, मतलब ये अच्छा मुझे एक बात दो, हटाई क्यों? गलत था, गलती का एहसास कर लिया उन्होंने। किसने गलती का एहसास किया? आईसीसी ने। तो आईसीसी कौन है? आईसीसी एक इदारा है। चेयरमैन कौन है उसका? जय शाह। ठीक है, तो जब डल रही थी या बनवाई थी तो क्या उस टाइम जय शाह को नहीं पता था ये सब कुछ क्या हो रहा है? उस टाइम किधर था वो? मसला ही मैं बताता हूं हुआ क्या है। अब वीडियो बेशक हट जाए, हट गई, मैं यही तो कह रहा हूं, वीडियो हट जाए या बेशक हट जाए, जो कुछ भी है, हटने के बावजूद भी आपको नहीं पता वो 11 दफा आया हुआ था इस वीडियो में, मुझे भी पता है 11 दफा आया हुआ था। हट गई वीडियो, लेकिन सारी दुनिया ने देख लिया कि इसमें जय शाह 11 दफा आया हुआ था। मजा यह है कि अब वो वीडियो अपलोड करो, बनाओ, जिसमें जय शाह एक दफा भी नजर ना आए। वो वीडियो फाइनल की अपलोड करके जो टीम चैंपियन बनी, वो नई वीडियो बनाओ, उसको अपलोड करो। साउथ अफ्रीका को इतनी ज्यादा उसको पजीराई, अपलोड करो, तब मैं मानूंगा कि वो वीडियो आपकी गलत थी। जब तक नई वीडियो बन के अपलोड नहीं होगी, लोगों को बेवकूफ बनाया कि जी हमने हटा दी, दिखाना सबको था कि जी जय शाह को हमने दिखा दिया, बात खत्म हो गई। समझ आ जय गई? शाह का आपके ख्याल में असर रसूख है आईसीसी? जाहिर सी बात है यार, तो हम सारे क्रिकेट बोर्ड्स क्या कर रहे हैं फिर? कुछ भी नहीं कर ऑस्ट्रेलिया रहे, क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं इंग्लैंड कर क्या रहे। है? पाकिस्तान क्या कर रहा है? मैं साउथ यही तो अफ्रीका क्या भाई कर कुछ रहा है? नहीं, यही तो बात है ना, स्टैंड लो ना, सब स्टैंड लो। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड क्या लेना चाहिए? क्योंकि उनके साथ ज्यादती मुझे नजर आई इस वीडियो में। स्टैंड लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? कि भाई जब आपने ये वीडियो बनाई है तो फिर आपको बीच में नहीं आना चाहिए था। हमारे लोगों को आप सामने लेके आते, मकरम की ज्यादा पिक्चर्स होती, रबादा की ज्यादा पिक्चर्स होती, बबूमा की चलो कुछ नजर आई, जिन लड़कों ने परफॉर्मेंसेस दी है उनकी ज़्यादा बात करो, उनके इंटरव्यूज़ आप कहीं ना कहीं बीच में डाल देते, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती। ठीक है, उनको होना चाहिए था। तुम हर जगह पे, तुम सीढ़ियाँ उतरते भी साथ, तुम्हारी बैक तक दिखाई जा रही है, ठीक है, तुम्हारी हाइट तक दिखाई जा रही है, तुम्हारे कपड़े तक दिखाई जा रहे हैं, ठीक है, ये सब करते कराते तुम्हें 11 दफ़ा दिखा दी है। तो भाई क्यों दिखाया गया? भाई छोटे हैं वो, कहने का मकसद ये है, काफ़ी छोटे हैं, 39 साल के हैं अभी, तो ये तो थोड़ा सा मार्जिन दे दें, चले। नहीं, वो वैसे दिमागी बहुत बड़े हैं, ऐसा ठीक है। बात ये है कि अभी से नहीं, जब से ही आया कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो बात नहीं कर रहे हैं। उनको करनी चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए उनको, लेकिन नहीं लेंगे। आईपीएल की आपने बात की, पैसा- आईपीएल इस मरतबा भी पीएसएल से शेड्यूल आईपीएल का टकरा रहा है, ये खबरें हैं, ये मुझे बताया गया बड़ी ही ज़राए से, मैं कहूँगा बड़ी ज़बरदस्त सोर्स है। तो अच्छी चीज़ है ना, और ब्रॉडकास्टर्स में से किसी ने बताया, अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है इस दफ़ा। वो क्यों? क्योंकि जिन प्लेयरों के साथ इन्होंने गलत हरकत की है ना आईपीएल ने, कि भाई वापस नहीं आ रहे तो हम इनको अब आईपीएल में लेंगे नहीं अगली दफ़ा, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कुछ लड़कों पे पाबंदी लगी है, जो भी है, और वो पाकिस्तान ने भी लगाई है। एक लड़का जो यहाँ से चला गया था, पाकिस्तान ने तो सही लगाई ना, पाकिस्तान ने तो इस वजह से लगाई ना कि वो कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया यहाँ पे, फिर आप दूसरी लीग में चले गए, ठीक है, कौन से बॉश क्या नाम है उसका, बॉश, ठीक है, ऑलराउंडर था, उसकी बात, ठीक है, वो चला गया। ये तो हरकत ही गलत थी ना। लेकिन मैं उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जिसमें कुछ ऑस्ट्रेलियंस प्लेयर भी थे, उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया गया, स्टार की बात या और कि भाई आप आए, नहीं आ रहे तो हम मना कर देंगे, अगली दफ़ा आप नहीं खेलेंगे, तो नहीं आप रखोगे तो पीएसएल हो रहा है, कोई ना कोई प्लेयर वहाँ छोड़ के यहाँ आ जाएगा। तो इस दफ़ा एक साथ होने से आपके ख्याल में वो मसाइल नहीं होंगे जो ब्रॉडकास्टर्स के मसाइल हुए थे बीच में? नहीं, तो ये तो फिर अब क्रिकेट बोर्ड को पहले से सोचना चाहिए ना चीज़ों का, कि ब्रॉडकास्टिंग के मामला ख़राब ना हो जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो तो फिर क्रिकेट बोर्ड को खुद सोचना चाहिए क्या करना है। के मुताबिक पीसीबी इस चीज़ पर काम कर रहा है कि ब्रॉडकास्टिंग अपनी बना ले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आजकल भी मीटिंग्स कुछ हुई हैं और अभी मीटिंग एक आध और भी होने वाली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ वेरी वेरी सीरियस ऑन दिस मैटर कि अपना ब्रॉडकास्ट का, अपने इंजीनियर्स को तैयार करने वाला इस तरह का काम, लेकिन इसके लिए टाइम मुझे लगता है कम है, लेकिन ये अच्छा इकदाम है। सोच तो अच्छी है, लेकिन ये कब तक ये सोच बनती है वो हमने देखना है। लेकिन अगर टाइम कम है, ठीक है, नहीं हो सकता, तो फिर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अपनी टीम को एक्सपीरियंस दें, अपनी टीम को बनाने की कोशिश करें। अगले 1-2 साल में अगर ये ब्रॉडकास्टिंग की टीम आपकी बन जाती है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आपको बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है, पैसा भी आपका कम लगेगा, आपके अपने लोग होंगे, सब कुछ होगा, जो पैसा आपके अपने पास आएगा। एक उससे मसला होता है ना, पिछले अभी पीएसएल में हुआ, जब पीएसएल
रुक गया था, फिर दोबारा शुरू हुआ, तो उसमें आपका जो DRS है वो पूरा नहीं था। नहीं, ये भी होना चाहिए। वो ICC से अप्रूव कंपनी से ही होता है, ये यार बड़े मसले हैं। नहीं तो फिर ये तो देखें, आजकल की क्रिकेट के अंदर ना, अगर आपका DRS का सिस्टम नहीं है तो ये उस फिर लीग की कोई वैल्यू नहीं रहती। वो फिर यही बंदा समझता है ये तो बिल्कुल ही एक साइड पे चली गई है, ये तो वो उस लेवल की लीग ही नहीं है, तो DRS वगैरह मतलब नहीं होगा तो ये बड़े अफसोस की बात होगी। लेकिन होगा, अब तो जाहिर सी बात, अब नया टूर्नामेंट होगा, जब लीग स्टार्ट होगी ये सब चीज़ें होंगी, तो ये सब चीज़ों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हमें काम करना चाहिए। हम कोशिश करें कि दूसरों पे डिपेंड ना करें चीज़ें, हम खुद कोई और कंपनी से बात कर देख लें। मतलब एक कंपनी थोड़ी है आपके पास, एक कोई ब्रॉडकास्टिंग की टीम थोड़ी है, बेताशा लोग हैं आपके पास, बेताशा लोग काम कर रहे हैं। और उसमें तनवीर ये भी है कि आगे एडिटिंग के ऊपर काम करें, ठीक है, करेंगे, पिक्चर्स के ऊपर काम करें, बहुत सी चीज़ें यार नई नई तरीकेकार लेके आए। अब हम जब देखते हैं, हम जब कभी भी कोई ICC का इवेंट होता है या कहीं पे बायलेटर सीरीज़ हो रही होती है, हम देखते हैं कितनी फुटेज कितनी डिफरेंट नज़र आती है, उसके ऊपर जो हमें वो नज़र आती हैं, प्रिंटिंग वगैरह जो नज़र आती हैं वो बड़ी डिफरेंट होती हैं, टैग्स वगैरह कुछ चीज़ें, लोगोज वगैरह होते हैं, वो बड़े डिफरेंट तरीके से नज़र आते हैं। आप चाहेंगे पूरा ओवरऑल जो सिस्टम है उसको ठीक करें, उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं अभी आपको फिर बता रहा हूँ इंतहाई जिम्मेदारी के साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ ऑन इट, और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ मीटिंग भी कर रहा है। तो ये इसमें क्या नतीजा निकलता है। लेकिन अब जो एक नया चैलेंज खड़ा होगा पाकिस्तान सुपर लीग के साथ, 2 टीम्स आएंगी, जिस हवाले से लाहौर कलंदर्स के जो समीन राना हैं उनको मैंने खुद सुना, वो इस चीज़ के हक़ में नहीं है कि ऐसे मौके पर टीम्स का लाना, ये मतलब क्योंकि वो कहते हैं कि पैसा इतना मार्केट में नहीं है, अभी तो वो भी लॉस में जा रहे हैं। इस हवाले से अगर आपके पास कंट्रोल हो तो आप क्या करेंगे? नहीं, मेरा तो ये मेरी अपनी सोच और मेरा अपनी आइडिया है, ये बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके फ्रेंचाइज वाले ये कहते हैं कि जी हमें 10 साल हो गए ना इनको, ठीक है, 10 साल से हमें लॉस हो रहा है, तो फिर मुझे मेरा फ्रेंचाइजीज के ओनर से ये सवाल है ना कि भाई अगर आपको लॉस हो रहा है तो जब दोबारा से बिड लगेगी तो फिर आप कैसे लेंगे टीम को? जब पैसे बढ़ा दिए जाएंगे फिर कैसे लोगे टीम को? ठीक है, ये भी तो बात हो रही है ना कि 10 साल हो गए, ख़त्म हो गए, अब दोबारा से बिड लगेगी टीम्स की, दोबारा से पैसे लगाए जाएंगे टीम्स की, तो वो जब दुगना तिगना पैसा बढ़ाया जाएगा तो फिर आप कैसे लेंगे? फिर फ्रेंचाइजीज कैसे लेंगी टीम? फिर कहाँ से आएगा पैसा? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप दोबारा टीम लेते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब फिर लॉस तो ना हुआ ना। हाँ, वैसे अगर आप कहते हैं लीग्स के हिसाब से आपको लॉस हो रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो लीग्स के अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट करके कोई टीम लेते हैं अपने तौर पे कि जी हमारे पास बहुत जमा पूंजी सब कुछ हुई हुई है, उसको देखते हुए हम टीम खरीद सकते हैं, लेकिन लीग्स के हिसाब से हमारे पास नुकसान हो गया, लीग से हमें कोई पैसा कमाया नहीं गया, वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो बात ये है कि भाई मेरे हिसाब से टीम बढ़नी चाहिए, ठीक है। 10 साल से आप 6 टीम्स आपने देख चुके हैं, आप 2 टीमें और लेके आएँ, आपके प्लेयर्स आएंगे, आपके प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो प्लेयर्स नहीं सिलेक्ट हो पा रहे वो उन 2 टीम्स के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, टीम्स बढ़नी चाहिए, लीग्स बढ़नी चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग है, ऐसा भी रास्ता निकल आएगा कि पैसे आपको मिल जाएंगे। वो उसका जो फार्मूला है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सेंट्रल पूल बनता है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली मुझे लगता है करनी होगी। जो टीम ज़्यादा पैसे जमा करा रही है, अभी मेरी बात मुकम्मल हो जाए, जिस टीम ने पैसे ज़्यादा दिए हैं उसको उसका चंक भी ज़्यादा मिले, ये ना हो कि सब में बराबर बटे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बैठे बढ़ाए मेरे जहन में एक और चीज़ आई है, ये फ्रेंचाइज के ओनर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी ज़रा इनसे बात ये करनी चाहिए कि भाई हमारी लीग, मतलब लीग की एक रेपुटेशन है ना, हर कोई ओनर आके टीवी पे बात किया करेगा जी हमें पैसों का नुकसान हो रहा है, हम कमा नहीं पा रहे। ये एक कमरे में बैठ के बात करें, सामने सामने मीडिया में ना आके बात करें, आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है कि जी हमें पैसे नहीं कमा रहे। दुनिया मजाक उड़ाती है यार, ओनर कह रहा है कि जी हम कमा नहीं पा रहे। तो ये चीज़ें कमरे में बैठ के, बोर्ड के साथ बैठ के इस चीज़ों को डिस्कस करें, ये चीज़ें सामने मत लाया करें। ठीक है जी, कमरे में बैठी ICC की क्रिकेट कमेटी और उसने रूल चेंज कर दिए। अब वाइट बॉल के वनडे क्रिकेट के रूल्स चेंज हो गए, बहुत सारे चेंज हुए हैं, कंकशन रूल भी चेंज हुआ है और भी हुआ है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है, जो नया बॉल इस्तेमाल होता था वनडे क्रिकेट में, 2 नए बॉल 35 ओवर तक इस्तेमाल होंगे, उसके बाद कोई एक बॉल आप पिक कर लें। देखें तो ये कितना अच्छा है। देखें ये तो ज़्यादातर तो मुझे ऐसा लगता है वो फील्डिंग साइड को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, फील्डिंग साइड को, बॉलिंग साइड को ना, बॉलिंग साइड को तो फायदा है। और दूसरी बात ये कि 34 ओवर के बाद
34 या 35 ओवर की बात, अगर आप को ये एक मौका मिल जाए कि दोनों बॉलें यूज़ नहीं करनी, बाय द वे ये है कि दोनों बॉलें अब यूज़ कर सकते नहीं हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से तो ये लिखा है एक बॉल, कोई वन ऑफ द टू बॉल्स, ये लिखा हुआ है, तो कोई एक बॉल, तो इससे रिवर्स स्विंग वापस आएगी। तो भाई अगर कुछ होगा। देखें, इसको ज़रा कंफर्म कर लीजिएगा, जो मुझे कंफर्म कर ले, जो मुझे चीज़ समझ आ रही है उसमें ये है कि 34-35 ओवर्स के बाद जो बॉल यूज़ होनी है वो आप दोनों में से एक बॉल यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन एक बॉल यूज़ कर सकते हैं आप। एक बॉल, तो वो जो उसका जो फायदा ना मुझे लगता है बॉलिंग साइड है, क्योंकि रिवर्स के भी अगर चांसेस मिलते हैं, हो सकते हैं, बड़ी हिट्स नहीं लग सकती, बॉल पुराना पे पुराना होता जाएगा, आखिरी ओवर तक जाके बॉल और पुराना हो जाएगा, हिट्स लगना आसान काम नहीं है, अगर स्पिनर भी करता है तो बॉल ब्रेक हो सकता है। तो बॉलिंग साइड को बहुत ज़्यादा इस चीज़ में फ़ायदा नज़र आता है मुझे। और इससे क्रिकेट का कुछ बैलेंस तो आया, बैट और बॉल के दरमियान जो बैलेंस है वो देखिए इतना नहीं बैलेंस, था। देखिए फ़ायदा बॉलिंग साइड को ये हो सकता है कि इसमें ये हो सकता है कि शायद बड़ा टोटल ना हो, जो हम कहते हैं ना कि 300 से ऊपर चले जाएंगे, 350 रन बन जाए या कभी 400 रन पे चला जाए, वो नहीं जाएगा। क्योंकि जब आप 35 ओवर के बाद जो आखिरी 15 ओवर होते हैं, उस 35 ओवर में तकरीबन बॉल काफ़ी थोड़ा पुराना हो चुका होता है, तो फिर उसमें से एक बॉल आप और 15 ओवर चलाएंगे तो वो और पुराना होता चला जाएगा। और अगर कोकोबोरा का बॉल होता है हर जगह पे, तो वो तो वैसे ही उसकी सीम अंदर होती है, और रिवर्स का भी फायदा, तो वो इतना आसानी से बड़े रन नहीं होंगे। और ये जो रूल्स जो चेंज हुए हैं आईसीसी के, इनका इतलाक टेस्ट मैचेस पर होगा 17 जून से, 2 जुलाई से ओडीआईज पर, और जुलाई की एशियन 10 तारीख से जुलाई की एशियन पिचेस पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, एशियन पिचेस इंडिया पर हो गया, रिवर्स होते हैं। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये जो आखिरी 15 ओवर का जो बॉल यूज़ होगा ना, जो एक ही बॉल यूज़ होगा, इसमें उसमें बहुत फ़ायदा हो तो जाएगा। आपको देखने को मिलेगा ना, रिवर्स स्विंग खत्म हो गई तकरीबन, रिवर्स स्विंग करने वाला कोई बॉलर अच्छा, अब इससे नजर नहीं आता। एक और इससे ये आपने जो बात बोली, इससे एक और चीज़ नज़र आएगी, कितनी जान है फास्ट बॉलर्स में, उनकी कमर में कितनी जान है। आजकल के फास्ट बॉलर्स, क्या वाकई हम जो शोर मचाते हैं यॉर्कर्स उनके ख़त्म हो गए हैं, अब तो उनके पास ऑप्शन भी आ गया है, क्या वो कर भी सकेंगे रिवर्स स्विंग या नहीं कर सकेंगे, ये भी एक सामने चीज़। देखिए, मेरा टेक्निकल सवाल था ना, पूरी दुनिया की जो है वो बॉलर्स का पता चल जाएगा। आज इतने संजीदा टेक्निकल क्यों है यार? टेक्निकल सवाल आपने किया है, लेकिन शुक्र करें क्रिकेट वो नहीं खेली मैंने। नहीं वो नहीं कह रहा, टेक्निकल आपने सवाल किया है, शुक्र है उसको एक्सप्लेन आपने नहीं किया, वो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए ना, टेक्निकल अगर आप एक्सप्लेन करने माइक हेसन साहब, आपको सलाम पेश करता हूं मैं, क्योंकि आपने वो मुश्किल मेरी हल कर दी कि क्रिकेट खेलना जरूरी नहीं है कोच बनने के लिए। चलें खैर, ये बात छोड़ दें। ये तो फिर आप क्रिकेट तो नहीं खेले, लेकिन फिर कोचिंग कोर्सेज भी माइक हेसन जैसे करें ना, जैसे करने पड़ेंगे ना। न्यूजीलैंड ये के भी लिए तो मुझे फिर जाना करें पड़ेगा, न्यूजीलैंड में मैं रहूं जाके, तो फिर मैं कर सकता हूं। नहीं, अब ऐसा भी तो चलें नहीं खैर, यार, आप टीवी पे बैठ के 4 सवाल करके आप बोले मैं माइक हेसन की जगह पहुंच जाऊं, ऐसा भी तो नहीं भाई, हो सकता मैंने ना ये यार। नहीं कहा, उसने कहा, मैंने कहा कि उसने एक सूरत हाल बना दी है। और उसके अलावा जो अभी एक और भी कोच आए हैं कहीं के, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ही इज़ ऑल्सो अ नॉन क्रिकेटर, तो ये भी सूरत हाल है। अब भाई एशिया कप भी तो होना है। कंकशन वाली बात नहीं पूछी आपने? कंकशन वाली बात मैंने ज़रूरी नहीं समझी। कंकशन पे बिफोर मैच जो है वो आपने सेलेक्ट करना बॉलर, वो कंकशन तो मेरे को समझ ही नहीं आता। कंकशन आप मुझसे कह चुके थे ना कि आप मेरे को समझ, मैं तो इसके हक में हूँ ही नहीं, तो कंकशन के हक में हूँ ही नहीं मैं। मतलब क्या हो, अनफिट बस ठीक है, कोई अनफेयर प्ले होता है कंकशन में। हाँ, मैं नहीं मान सकता इस चीज़ को। कंकशन में यार फ़ायदा हो जाता है, बेशक आप जो रूल आया उसमें ये कि मैच से पहले आप सेलेक्ट कर लो कोई, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए एक ज़रा सा इजी हो जाएगा काम। ठीक है, जिस कंट्री में खेल रहे हैं, जिस पिच के ऊपर खेल रहे हैं, उस हिसाब से आप कहीं ना कहीं आप 50% आइडिया लगा लेंगे कि हमें इस पिच को देखते हुए बैट्समैन लेना है, हमें इस पिच को देखते हुए कोई स्पिनर लेना है, या हमें ऑलराउंडर लेना है। वो आपको कहीं ना कहीं 50% आइडिया हो जाएगा, तो वो टीम को एक एज जाता है। मैं ये नहीं कह रहा एक टीम को जाएगा, दोनों को जा सकता है, लेकिन मैं कंकशन के हक में हूँ ही नहीं। अनफिट हो गया, खत्म, बाहर से एक फील्डर आएगा, वो टोटल सिर्फ फील्डिंग करेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। मतलब जैसे पुरानी क्रिकेट होती जिस तरह पुरानी क्रिकेट, ना किसी टीम को फायदा होगा ना कुछ होगा। आप ये होना चाहिए, ये आईसीसी के मेरे को रूल समझ नहीं आते भाई। तो आपको नहीं, समझने की जरूरत क्या है? ज्यादा बात ना करो, कुछ और कर लो। बोलेंगे ये बहुत बड़ा चैंपियन समझता अपने आप को, पता नहीं क्या बातें करता है, कुछ और बात कर लो। चलें, एशिया कप भी होने और वाला बात कर है। लें। एशिया कप भी इसी साल होने वाला है। पाकिस्तान उसमें खेलेगा, इंडिया उसका होस्ट है, लेकिन इंडिया से जा रहा है, एशिया कप जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का उनके साथ मुआहदा है आईसीसी के साथ 2027 तक, तो वी विल नॉट। कहाँ जा रहा है? इंडिया, यूएई का सुना है।
तो अच्छी बात है ना, जाए, जाना चाहिए, चला जाए, इसमें क्या है। जाएगा ना, मतलब पूरी तरह से ये पाकिस्तान का मौका है कि पाकिस्तान भाई अपना पैर रखे। मैं ये बात नहीं करता जाए या ना जाए, मैं ये कहता हूँ क्या इंडिया पाकिस्तान से खेलेगा या नहीं खेलेगा। नहीं, इंडिया पाकिस्तान से खेलेगा और न्यूट्रल मुकाम पे खेलेगा, उसमें क्या है, क्यों नहीं खेलेगा। नहीं तो अगर पाकिस्तान क्यों नहीं खेलेगा, जितना नहीं पैसा तो बनता है। इंडिया से अगर जा रहा तो न्यूट्रल ही हो गया ना। हाँ, तो खेलना हाँ। चाहिए। तो फिर इतनी बातें ना करो ना जिस तरह नहीं, पहले नहीं। बोलते रहे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा आईसीसी के इवेंट्स में या किसी और इवेंट में, कितना पैसा बनता है, दोनों टीम्स को फायदा होता है, आईसीसी को फायदा होता है। भाई हम यही तो कह रहे हैं ना, तो फिर इतना शोर ना मचाओ ना, चुप करके खेलते रहो। तो हम तो तैयार हैं, हम कहाँ शोर मचा रहे मैं हैं अपनी भाई? बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। खुल के बोलो, फिर किसकी बात कर रहे हो? मैं बीसीसीआई की बात कर रहा हूँ कि भाई चुप करके फिर खेलो ना। फिर ये ना बोलो पाकिस्तान इंडिया के ग्रुप में होगा नहीं होगा, नहीं होगा, हम नहीं खेलेंगे, फलाना नहीं करेंगे, ये मत करो। फिर अगर आप पैसे की बात करते हो ना, हमें तो कोई इशू ही नहीं है ना। हम तो कहते हैं भाई बायलेटर सीरीज भी खेलो, हमें तो कहीं भी खिला दो, हम इंडिया से खेल लेंगे। कितना ये जुल्म है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान टेस्ट मैच ही खेले यार आपस आपने में। बाबर आजम का नाम लिया है, बिग बैश में सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बिका है मेरे ख्याल में। हाँ, आज दिन तक मैंने पढ़ा है कहीं। आज दिन तक हाँ, हाँ। इतना एक्सपेंसिव नहीं बिका। तो क्या हो गया, बहुत लड़के गए, कोई 71 प्लेयर्स की लिस्ट आई है आज। तो नहीं, उसमें मेरा कहने पाकिस्तान के मतलब कि काफी बिग लड़के बैश की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ये एक्सपेंसिव मैंने प्लेयर है। सुना है कि आई एम नॉट श्योर। ये पता तो करो। अगर ये ऐसा हुआ है तो वो तो फिर टी20 का प्लेयर ही नहीं है। कैसे चलें इतना जी, महंगा हो गया? इन्होंने मुझे काम दे दिया, बाबर आजम के अलावा तो कोई काम ही मुझे देते नहीं है। भाई क्या हो गया बाबर भाई? आजम के बारे पूरे में शो ये में हमने निकालो, बाबर आजम का के जिक्र ही बारे नहीं में किया। ये निकालो, फिर अब इन्होंने मुझे ये इस काम पे लगा दिया कि बाबर आजम के लिए मैं निकाल लूंगा। मेरी बात सुने, सर, मैं निकाल लूंगा ताकि ये आप वीडियो बना पूरे- सकें कल बहुत पूरे अच्छी। शो में मैंने बाबर आजम का जिक्र नहीं किया, एंड में किया। वैसे ये पता है, ये मुझे खुद भी बोलते रहते हैं कि भाई बस कर दो यार, आप बाबर का इतना जिक्र करते हो। और मैं जब जिक्र नहीं करता ये खुद ही छेड़ते हैं कुछ ना कुछ। चलें आज मैंने छेड़ दिया, कल देखिएगा ये खुद ही छेड़ेंगे बाबर का जिक्र। यार आपने कल भी जिक्र किया था। चले कल मैं नहीं आपने करूंगा, आज आप भी जिक्र छेड़ेंगे। किया था। नहीं, अब तो आपने मुझे काम दे दिया ना कि अरे मैं ये हाय। चेक कर लूं। नहीं, काम दे दिया, आप ना करें वो काम। 4,20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे बाबर आजम गए हैं। इज द बेस प्राइस ऑफ अ प्लेटिनम प्लेयर। उसके अलावा उनकी इंडोर्समेंट हैं, बहुत सारे काम हैं। तो मैं अंदाज़ा लगाने वाला नहीं हूँ कितने पैसे, और पैसा प्लेयर का अपना है भाई, वो अपने हिसाब से जो भी कमाते हैं वो लोगों करते हैं। की- लेकिन कल हम इस मौजू पे बात कर लेंगे। लोगों के पैसों से मत जलो। लोगों के पैसों से मत जलो, क्योंकि पैसा वो है जो जेब में अगर जाए किसी लोगों और के। अगर लोगों के यार पैसे बोलना सुने ना, बस सुने कर दो ना, प्रोग्राम खत्म अगर करना। लोगों के पैसों से जलोगे ना तो फिर जो अपना हाल होगा ना, फिर देखते रहना। मैं कहता हूँ आपने प्रोग्राम देखा, आपका शुक्रिया। आप कमेंट्स करके बताइएगा हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क पे। तनवीर अहमद साहब का शुक्रिया, आपका देखने का एक मरतबा फिर शुक्रिया। खुदा हाफिज़।